क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय संस्कृत का सेट भी यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपने यदि आपका टारगेट बनाकर रखा होगा कि हमें देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त करने हैं तो करने हैं, ठीक है। यदि आपने 75 नंबर का टारगेट बनाकर रखा है तो ये टारगेट आपका मैं 100% श्योर पूरा करके रहूँगी, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको इसके 2 पेपर दूंगी। कितने पेपर? 2 पेपर, ठीक है। और 13 तारीख, ठीक है, आपका जो 12 तारीख के दिन पेपर है, 11 तारीख के दिन आपको शाम को, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे इसके अलावा, ठीक है। तो आपके यदि आपको 75 नंबर का टारगेट आपने बनाकर रखा है तो ये टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा और 100% गारंटी है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। तो देखिए पहला प्रश्न है कि रामेण इति रूपम कशी विभक्ति अस्ति। तो रामेण में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर रहेगा आपका तृतीय विभक्ति है। दूसरा है राजम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा राजनः, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वाला है रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, ये रहेगा इसका दूसरा रमाणाम। घ नंबर वाला है रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। तो इसमें कौन सा वचन है? तो द्विवचन है। घन यानी कि 5वां प्रश्न इदानी वायुमंडलम प्रदूषित मस्तिष्क। का आंसर आपका रहेगा भ्रसम। 4 नंबर वाला है अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपको बताना है कि अवयव इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? अस्तु नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है का नंबर वाला कि विरुद्धम भोजनम इतन्यो पदयो विशेषणम विशेष पदम अस्ति। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे भराएगा भोजनम, ठीक है। क्या भराएगा इसमें? भोजनम। यहाँ पर मैं नंबर डालती चलती हूँ। दूसरे में आपका आएगा मधुरानी गीतानी तन्यो पद्यो डेडेस विशेषम अस्ति। तो इसमें विशेषम रहेगा आपका गीतानी, ठीक है। ये आपका दूसरा है, ये दूसरे में फिल होगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए ग नंबर वाला है वनम इतस्य पर्यापदम डेडेस अस्ति। तो इसमें आपका भराएगा यहाँ पे काननम, ठीक है। ये आपका तीसरे का है। इसके बाद में है घ नंबर कुटिलम इतस्य पर्यापदम डेडेस अस्ति। तो इसमें आपका आएगा वक्रम, ठीक है। ये आपका चौथे में भराएगा। निरलम इतनस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो इसका विलोम जो शब्द है वो है आपका निरर्थकम, ठीक है। ये 5वां। और सार्थकम इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो इसमें आएगा समलम। ये आपका छठे में भराएगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है जोड़ी। देखिए पहली जोड़ी है सूर्यधन उदय, ठीक है। ये कौन सी आपकी जोड़ी है? तो सूर्योदय बनेगा। तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी गुण स्वर संधि, ठीक है। ये आपकी पहली जोड़ी है ये वाली। दूसरी है त्रिभुवनम। त्रिभुवनम की जोड़ी है दिग्गु समास। सदैव, सदैव में है वृद्धि संधि। और हिमालय में है दीर्घ संधि। ये आपका चौथे में। 5वां है त्रिमुखी। त्रिमुखी में आपका आंसर रहेगा दिग्गु समास, ठीक है। ये 5वीं जोड़ी हो चुकी है और ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कर्तुम में प्रत्यय बताना है। तो इसमें प्रत्यय बनेगा आपका तुमुन,
ठीक है। दूसरा है गतवान अत्र का प्रत्यय, गतवान में भी आपको प्रत्यय बताना है, तो इसका आपका आंसर रहेगा कतवतु। तीसरा नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, नेतुम में क्या प्रत्यय है, तो नेतुम में है तुमुन, इसमें भी आपका तुमुन प्रत्यय रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है घ नंबर वाला केसाम माला रमणीया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका हरित तरु, हरित तरु ललित ललित, इसमें आएगा आपका लता नाम। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है इसका कि हरित तरु ललित लता नाम। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। इसके बाद में है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, इसमें आएगा आपका बुद्धि, ये आपका 5वें का है बुद्धि। ठीक है, और 4 नंबर वाला है आपका मनुष्य नाम महान रिपु का, तो इसमें आएगा आलस्य। आलस्यम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है हमारे आम और ना। ठीक है, पहला है गमिष्यति तस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, इसमें आपका ना। दूसरा अपसेयन इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, ये आपका आम है। गस्यामि तस्मिन् पदे एक वचनम, इसमें आम है, और इसमें ना है, इसमें भी आपका ना है, और इसमें भी आपका ना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आपके अगले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी, तो देखिए 12 तारीख के दिन आपका पेपर है। ठीक है, 12 दिसंबर को, 11 दिसंबर के दिन शाम को आपको ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे जो 100% श्योर आपको 12 तारीख की सुबह आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी 11 तारीख के दिन, ठीक है, का संस्कृत का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ज़रूर उस दिन देखिएगा। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी भी हमने PDF तैयार कर ली है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और आपने जो अपना टारगेट बनाकर रखा है कि हम इतने नंबर में से इतने नंबर लाना है, तो वो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रश्न आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, तो आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें।